दूसरे दिन बबलू कबूतर और नानू चिड़िया ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके खेत में सचमुच अंडे की खेती हो जाती है। एक दिन पहले नानू, तेज धूप के कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई। मैंने तुमसे पूछा है जो तुम मुझे बता रहे हो? फसल खराब हो गई, फसल खराब हो गई। तुम्हारी फसल तुम जानो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं बताता। चलो फिर मेरे लिए अदरक डालकर गर्मा गर्म चाय बना दो। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान ने 4 हाथ जो दिए हैं मुझे, खाने के साथ साथ चाय भी बना देती हूँ। क्या हुआ? आज तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं ना। जब से तुमसे शादी हुई है तब से ही तुमने मुझे नौकरानी बना के रखा है। सुबह जल्दी उठो, काम करो, बाजार जाओ, पानी भरो, बस यही जिंदगी रह गई है मेरी। शादी से पहले तो बोलते थे रानी बना के रखूंगा। ऐसी होती है तुम्हारी यहाँ रानी? देखो मेरी एक बात ना तुम कान खोल कर सुन लो। तुम्हें मेरी तो चिंता है नहीं, ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ। कम से कम अपने बच्चों के भविष्य की तो चिंता करो, या उन्हें भी तुम अपनी तरह मजदूरी ही करवाओगे। मन तो करता है अपने बच्चों को लेकर तुम्हें छोड़कर कहीं चली जाऊं। इतना बोलकर नानू चिड़िया गुस्से में घर से निकल जाती है और नदी किनारे बैठी बैठी रोने लगती है। नानू चिड़िया को रोते देख एक जादुई मछली आती है और नानू चिड़िया से कहती है, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। मैं जानती हूँ तुम किस परेशानी से गुजर रही हो। आप कौन हो और आपको कैसे पता मेरी परेशानी क्या है? मैं एक जादुई मछली हूँ और मैं दुखी लोगों की सहायता करती हूँ। अच्छा, तो आप मुझे मेरी परेशानी का हल बता दीजिए जादुई मछली। ये एक जादुई बीज है जिसकी सहायता से तुम अंडे की खेती कर पाओगी। अंडे की खेती करने से तुम्हें मुनाफा ज्यादा होगा, जिससे तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अंडे की खेती? अंडे की खेती कैसे हो सकती है? ऐसा क्या है इन बीजों में जिससे अंडे पैदा हो सकते हैं? मैंने कहा ना, ये एक जादुई बीज है। इन बीजों को तुम अपने खेतों में डालना, फिर ये बीज अपना जादू दिखाना शुरू कर देंगे। पर ध्यान रहे, एक दिन में सिर्फ तुम्हें 10 ही बीज जमीन में डालना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। फिर नानू चिड़िया जादुई बीज लेके घर आ जाती है और सारी बातें बबलू कबूतर को बताती है। जादुई मछली के दिए हुए बीज दोनों अपने खेत में डाल देते हैं। नानू, तुमने कभी सुना है क्या अंडों की भी खेती होती है? तुमने उस जादुई मछली पर कैसे विश्वास कर लिया? देखते हैं इन बीजों में कितना जादू है। अब तो ये हमें कल ही पता चलेगा। ये तो सचमुच हमारे खेत में अंडे की खेती हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना, ये बहुत चमत्कारी बीज हैं। रोजाना के 10 बीज डालने से दूसरे दिन 1000 अंडे उग आएंगे। हाँ, ये तो सचमुच जादू हो गया। अब हम अपने खेत में अंडों की खेती कर पाएंगे। ऐसे ही रोज नानू चिड़िया और बबलू कबूतर अपने खेत में जादुई बीज डालते थे और रोज सुबह खेत में अंडे उग आते थे और बबलू कबूतर उन अंडों को बाजार में बेच देता था। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन बबलू कबूतर को रोज अंडे बेचते देख बब्बू कौवा सोचता है, इस बबलू कबूतर के पास तो मुर्गियां भी नहीं हैं और इस फुक्कड़ के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि बाजार से अंडे लाए और बेच सके। पता करना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। दूसरे दिन बब्बू कौवा बबलू कबूतर के घर के बाहर छुप जाता है और फिर बबलू कबूतर और नानू चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। अंडे की खेती? ऐसे कौन से बीज हैं जिससे ये दोनों अंडे की खेती कर रहे हैं? मुझे पता करना ही होगा।
इतना बोलकर बब्बू कौआ अपने घर वापस आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तुम चिंता मत करो, मैं चाय पीने के बहाने जाऊंगी और मुट्ठी भरकर बीज चुरा लाऊंगी, फिर तुम भी रोजाना अंडे की खेती करना। बब्बू कौआ की पत्नी बहाने से नानू चिड़िया के घर जाती है और बातों ही बातों में बीज चुरा के घर वापस आ जाती है। ये देखो, मैं कितने सारे बीज चुरा लाई हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुट्ठी भरकर बीज आंगन में डाल दो। जितने ज्यादा अंडे होंगे उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। बब्बू कौआ अपनी पत्नी के कहने पर एक मुट्ठी नहीं बल्कि 2 मुट्ठी बीज आंगन में डाल देता है। दूसरे दिन बब्बू कौआ और उसकी पत्नी जब सोकर उठते हैं तो वो दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा घर अंडों से भरा हुआ था और वो दोनों भी बहुत सारे अंडों के बीच में दबे थे। तभी बब्बू कौआ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, कोई बचाओ ना। बब्बू कौआ की आवाज सुनकर बबलू कबूतर और नानू चिड़िया बब्बू कौआ के घर में आते हैं। ये सब कैसे हो गया बब्बू भाई? इतने सारे अंडे आपके घर में कहाँ से आए? तभी वहाँ जादुई मछली आ जाती है। नानू चिड़िया, शायद तुम्हें पता नहीं, बब्बू कौआ की पत्नी ने तुम्हारे घर से बीज चुरा लिए थे, पर ये दोनों जानते नहीं कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इन दोनों ने चोरी की है, इसकी सजा मैं इन्हें जरूर दूंगी। नहीं नहीं जादुई मछली नहीं, इन दोनों को माफ कर दीजिए, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। ये हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए हम इनका बुरा होते नहीं देख सकते। हाँ जादुई मछली, इन दोनों को छोड़ दीजिए। बबलू कबूतर, मुझे माफ कर दे, मैंने ही तुम्हारे बीज चोरी करने को बोला था, पर आज तुम दोनों हमारी जान बचाने के लिए खड़े हो। आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने जीवन में लालच किया या किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को मछली बनाकर अपने साथ ले जाऊंगी। बब्बू कौआ को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो सबसे माफी मांगता है और दोबारा ईर्ष्या न करने की कसम खाता है।